Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Here's the 28th lecture. Today we will discuss our new lesson, the fire at Pera 1870. It's a natural disaster. Let's start our reading. The fire at Pera 1870. It's an autobiography. In Turkey in 1870 there was a terrible fire in Pera. टेरिबल फायर खौफनाक फायर जो सी पैरा में लगी थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ इस्तांबुल, इस्तांबुल का वो क्या एक डिस्ट्रिक्ट है। द सिटी विच इन दोज डेज वाज कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। इट्स स्प्रेड वेरी क्विकली थ्रू द मैनी वुडन हाउसेज इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी। ये क्या बड़े वुडन हाउसेज में बड़ी जल्दी से तेज़ी से फैली। द लास्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्ट्रॉयड वाज द ब्रिटिश एम्बेसी। जो सबसे लास्ट उसने जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया था वो ब्रिटिश एम्बेसी थी। In the following text, the British ambassador who lived in embassy with his family describes उसने क्या किया है, एक जो टेक्स्ट है उसने बयान किया क्योंकि वो एम्बेसी में एक रह रहा था अपनी फैमिली के साथ। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ऑन द टेरिबल डे 6 जून 1870 को क्या हुआ था। ये ऑटोबायोग्राफी है, इसमें वो अपनी लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करेगा। पैराग्राफ 1, वी वर हैविंग लंच व्हेन आई रिसीव्ड द रिपोर्ट दैट फायर हैड ब्रोकन आउट इन अ श्रब्स जस्ट हाफ अ माइल अवे। कि हम क्या कर रहे थे, हम लंच कर रहे थे जब हमें एक रिपोर्ट मिली कि जो फायर है वो हाफ मील के फासले पर वो वहाँ पे लग चुकी है। आई सा इमीजिएटली, मैंने फ़ौरन देखा कि दैट द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, जो हवा है वो बड़ी तेज़ चलने लगी। एज मेनली वुडन बिल्डिंग स्टूड बिटवीन द फायर एंड एज आई ऑर्डर्ड फॉर द आयरन विंडो शटर्स टू बी क्लोज। मैंने ऑर्डर दिया कि जो आयरन विंडोज़ हैं उनको जल्दी से क्लोज कर दो। माई वाइफ एंड डॉटर फिल्ड द बैथ्स विद वाटर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाथ्स को वाटर से फिल करना शुरू कर दिया। वी वॉच द फायर, हमने क्या देखी, हमने आग देखी। फ्लेमिंग प्लैंक्स ऑफ वुड फ्राम द बर्निंग हाउसेज वर कैरिड बाय द विंड ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउसेज एंड स्टार्टेड न्यू फायर। कि उनकी जो वुडन हाउसेज थे उनको क्या वो हवा की वजह से वो आग वहाँ भी फैल चुकी है और एक स्टार्टेड न्यू फायर, और नई आग जैसा लगना शुरू हो गया। रेजिडेंट्स वर ट्रैप्ड इन द हाउसेज इन बिटवीन। जो रेजिडेंट्स है, जो रिहायशी हैं, वो घरों के अंदर ही बंद हो गई हैं। देयर वाज नो एस्केप फॉर देम, उनके बचने भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। द विंड वाज ब्लोइंग विद हरिकेन फोर्स, जो विंड है हवा बड़ी तेज़ी से चल रही है। एंड फ्लेम सून रीच द एम्बेसी, जो शोले हैं वो जल्दी क्या एम्बेसी तक पहुँच गए हैं। द ग्लास ऑफ द विंडो इनसाइड द आयरन शटर वाज रेड हॉट। जो आयरन शटर्स हैं, जो अंदर से ग्लास है, जो शीशा वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया है। द रूफ वाज सून अब्लेज एंड आई फोर्स्ड माई वाइफ एंड डॉटर टू लीव। जो रूफ है वहाँ भी आग जो सी वो लग चुकी है। मैंने अपनी डॉटर का वो बाग यहाँ से छोड़ जाने को कहा है। मदर लीड वाज pouring down 2 of 3 staircase. We hurried down the 3rd staircase and run out of safety into the garden. हम भाग के कहाँ गए, गार्डन की तरफ गए हैं। Precious item of furniture, books and pictures had been carried out to safety. अपने साथ हमने फर्नीचर, बुक्स और पिक्चर्स लिए अपनी सेफ्टी के लिए। बट मैनी ऑफ देम वर डैमेज्ड, लेकिन बहुत सारे वो डैमेज हो चुके हैं। एंड सम ऑफ देम वर वेरी सून स्टोलन, के बहुत सारे क्या हैं वो जल्दी उनको चुरा लिया गया। द नियर बाय टर्किश सेमेट्री वी कुड सी पुअर होमलेस पीपल। हमने क्या किया, हमने वहाँ पे कुछ बेघर जो लोग हैं वहाँ देखे। अंडर द ट्रीज़ के नीचे, होल्डिंग स्मॉल बंडल्स विच वॉज ऑल दे हैड मैनेज टू सेव फ्राम देयर होम्स। मतलब उन कुछ चीज़ें ऐसी जो उनके घरों से वो अपने बचा सकें, वो ले आए हैं, जो मैनेज कर सकें। वी कुड सी दैट स्टेबल्स वर अबाउट टू बर्न। जो स्टेबल जो जहाँ पे घोड़ों को बांधा होता है वो क्या हो गए हैं, ऑलरेडी बर्नड हो चुके हैं। एंड द हॉर्सेज इनसाइड वर वाइल्ड विद फियर। द ओल्ड ग्रे हॉर्स होएवर रिमेन्ड काम एंड ही लेड ऑल द अदर यंग हॉर्सेज आउट अवे फ्राम द फायर। वो काम था, उसने क्या किया, दूसरे हॉर्सेज को भी निकालने में वहाँ से कामयाब हो गया। द फायर वॉज अ टेरिबल ट्रेजिडी, although it lasted only about 12 hours. It spread with such speed, 12 hours के, लेकिन ये बड़ी स्पीड के साथ, फेरोसिटी के साथ बढ़ती गई। और at many hundred of people died, और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। Many people were trapped by fire as it spread its surrounding houses. Others thought they would be safe in stone houses. बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो स्टोन हाउसेज में क्या वो सेफ़ हैं। बट लेकिन these two were destroyed in the fire, लेकिन इनको भी क्या कर दिया, फायर ने डिस्ट्रॉयड कर दिया। मैनी थीव्स डाइड, बहुत सारे चोर जो से उनकी वो भी डाइड हो गए, उनकी डेथ हो गई। एज दे स्टोल पोजेशंस, जब वो क्या कर रहे थे, लोगों की चीज़ें चुरा रहे थे, वैल्यूएबल चीज़ें फ्रॉम बर्निंग हाउसेज, जले हुए घरों से वो क्या कर रहे थे, उनकी चीज़ों को चुरा रहे थे।
One woman rescued from the fire held a bundle in her arms. एक औरत को जो सा रेस्क्यू किया गया उसके हाथ में बंडल था. Her feelings can be imagined when she realized that she was not होल्डिंग हर बेबी. उसकी फीलिंग्स जो थी वो जब उसने महसूस किया कि उसने बेबी को नहीं पकड़ा हुआ, बट फैमिली सिल्वर, लेकिन उसके हाथ में एक सिल्वर फैमिली है विच शी हैड इंटेंटेड टू थ्रो इनटू द वेल इन ऑर्डर टू हाइड इट फ्रॉम लूटर्स. लूटर्स जो चोरों से बचाने के लिए उसने उस फैमिली सिल्वर को वेल में फेंकना था. इन हर टेरर एंड कन्फ्यूजन, अपने खौफ और कन्फ्यूजन की वजह से शी हैड थ्रोन इनटू द वेल नॉट द फैमिली सिल्वर बट हर बेबी. उसने क्या किया, वो टेरिबल खौफ और कंफ्यूज होने की वजह से उसने अपने बेबी को वेल में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया. Here we have some word sentences. First word is suburb. दामन शहर जो या नवाज शहर, a residential area located on the outskirts of a city. It's a noun. Many students live in suburbs of the city. Wild, jungli, वहशी. Untamed, it's adjective. Wild animals are in danger due to deforestation. Possession, कब्जा कर जायदाद. Something that's owned, it's a noun. Our health is our most precious possession. Immediately, foreign, quickly, it's a adverb. She started her work immediately after dinner. Ferocity, berehmi, violence, wildness, it's a noun. He played with the ferocity that could not be matched. Planks होते हैं तख्ता, लकड़ी का तख्ता होता है. A long thick piece of timber, it's a noun. In our house every plank of wood was burning. Trap, फांसना, फंदा, caught in trap. So many workers were trapped in the coal mine. बहुत सारे वर्कर्स जो से हैं वो जो कोयले की कान है उसमें फंस के. पेज नंबर 90 में हमारा बुक वर्क है. मैच द फॉलोइंग डेफिनेशंस टू द वर्ड्स इन द टेक्स्ट ऑफ द फायर एट पेरा. मेटल डोर्स टू कवर विंडोज़. हमने टेक्स्ट में से डेफिनेशंस को मैच करने हैं जो सेम वर्ड्स होंगे. मेटल डोर्स टू कवर विंडोज़, शटर्स. फ्लेमिंग, अब्लेज, जलना. मेल्टेड, पिघलना. मोटर्स, a collection of things tied loosely in a cloth bundle. A terrible disaster, tragedy. Fierceness, ferocity. Mental disorder, confusion. Thieves who steal property left unprotected, looters. Now your home task is do reading, learn word sentences and write word sentences on your notebook. Thank you.